अल्ताफ का कत्ल हुआ है। किसने किया है, क्यों किया है, संघी सोच ने किया है, सिर्फ इतना सच है। उत्तर प्रदेश में लगातार मुसलमानों को मारा जा रहा है। अगर कोई मुसलमान है तो संघी उसको कैसे भी मार सकते हैं। दोस्तों, ये बात मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा हूं, हर चीज के पीछे का जो सबूत है वो आपके सामने इस रिपोर्ट में रखने वाला हूं। पहले आप आज की रिपोर्ट में देख चुके हैं इसका पहला पार्ट, अब उसके कुछ नए खुलासे सामने आए हैं। शॉर्ट में पहले की कहानी जान लीजिए कि पहले रिपोर्ट में हमने क्या बताया। पहले रिपोर्ट में हमने आपको बताया कि अल्ताफ को बताया यह गया, जैसे कि आप जानते हैं कि 2 फुट की नली से, जो नलका होता है उससे लटक कर मर गया, जिस पर पूरी दुनिया में बवाल खड़ा हो गया और लोग सीधा सीधा कह रहे हैं कि भाई झूठ बोलो तो ढंग से बोलो। जब चारों तरफ से बवाल खड़ा हुआ, सवाल खड़े हुए, तो आखिर में अल्ताफ की ये फोटो जो है दिखाई गई। न जाने किसने पोस्ट किया, लेकिन दुनिया के सामने रख दी गई कि भाई साहब ये देखो जो टोटी से लटका हुआ है। लेकिन आप इसमें देखेंगे, मैं सुबह बोल चुका हूं कि बंदा अभी दिख रहा है कि जमीन पर बैठा हुआ है और नाड़ा है, इतना हल्का नाड़ा है, लेकिन उसे टंगा हुआ वो शख्स नजर आ रहा है, अल्ताफ नजर आ रहा है। सवाल ये खड़ा होता है कि नली नहीं टूटी है, नलका नहीं टूटा है, टोटी नहीं टूटी है, पाइप नहीं टूटा है, प्लास्टिक का जोड़ है। बहुत सारे यूट्यूबर्स, पत्रकारों को मैंने सुना, उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि भाई नलका भी प्लास्टिक के जोड़ का है। प्लास्टिक वाले चल रहे हैं, अब उसका नलका है, उसके बावजूद वो टूटा नहीं। तो ऐसा लग रहा है कि मार के घसीट के एकदम बॉलीवुड स्टाइल में, समझ रहे हैं, एकदम बॉलीवुड स्टाइल में मार के नरेटियां दबा के उसको जो है यहाँ, हाँ ऐसा लग रहा है। ऐसे सवाल ऑनलाइन चल रहे थे। अभी यही सब चल रहा था कि इसी के बाद इसकी पुष्टि करने के लिए अल्ताफ के पिता, जो 2 दिन पहले गुस्से में सारा यूपी पुलिस का भांडा फोड़ चुके थे, उनको प्रेशर में लेके उनसे एक बयान दिलवाया गया। अब मैं आपको कुछ सेकंड का पहले का शॉट दिखाता हूं कि अल्ताफ के मरने के बाद पिता ने पत्रकारों से क्या कहा। और बच्चे को लेने के बाद में चले आए हैं ये लोग, मैं चौकी तक आया हूँ, चौकी से मुझे फटकार के भगा दिया गया, मुझे चौकी से फटकार के भगा दिया गया। आज क्या होता है? 24 घंटे के बाद में जो मालूम पड़ रही है वो मुझे फांसी लगा दी है मेरे बच्चे को। अब ये पुलिस वालों के हवाले किया है मैंने, तो यही मुझे तो उम्मीद है कि पुलिस वालों ने ही लगाई है। क्या नाम है आपके बच्चे का? अल्ताफ। मैं पूरा नहीं दिखाऊंगा, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन जब बवाल खड़ा हुआ, सवाल खड़े हुए कि भाई ये फिल्मी एक कहानी है तो थोड़ा अलग लिखते, योगी जी से अच्छी स्क्रिप्ट ले लेते, ऐसा पत्रकारों ने ऑनलाइन ट्विटर पे लिखा। इसके बाद फौरन आनन फानन अल्ताफ के पिता का बयान ऐसे पलटा जैसे वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, माहौल पलट गया, सब कुछ पलट गया एकदम ऐसे। देखिए जो घटना हुई इसके बारे में क्या कहना है आपका? चांद मियां नाम है मेरा। मैंने जब गुस्से में बोल दिया था मीडिया वालों को, मुझे मालूम हुआ, मैंने डॉक्टरों से मालूमात करी तो उन्होंने बताया कि आपके बच्चे ने फांसी लगा ली है। जो मैंने उसको देखने के बावजूद भी फिर उन्होंने मेरे साथ में पुलिस वालों ने लाए, इलाज भी कराया, वो आखिरकार नहीं बचा। उन्होंने मेरे साथ में अच्छा भी बर्ताव किया। और आप कार्रवाई से संतुष्ट हैं? जी संतुष्ट। आंखों का डर, जबान की लड़खड़ाहट बता रही कि कितना प्रेशर है। दोस्तों इतना ही नहीं, इसके बाद एक लेटर भी जारी किया गया, आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं। सूर्य प्रताप सिंह आईएएस, जो रिटायर्ड आईएएस हैं, उन्होंने इसको ट्वीट किया है और लिखा है, और कासगंज में इंसाफ ने दम तोड़ दिया। कासगंज पुलिस ने अल्ताफ के पिता से समझौता लिखा लिया। त्वरित न्याय के लिए धन्यवाद योगी जी। देखिए लेटर में साफ साफ लिखा है, मैं चांद मियां पुत्र शौकीन शाह, उम्र करीब 42 वर्ष, महरौली थाना, जिला कासगंज रहने वाला हूं। आज ये बेटा अल्ताफ, डेट वेट लिखी है इसलिए उसको इग्नोर करते हैं। बेटा अल्ताफ उम्र 22 वर्ष की एक मुकदमा अपराध संख्या नंबर लिखी हुई है, पूछताछ के संबंध में थाना कासगंज में ले आकर आए थे। मेरा पुत्र अल्ताफ ने डिप्रेशन में आकर फांसी लगा ली। उसको पुलिस वाले हेतु CSC उपचार हेतु अशोक नगर लेके गए,
जहां पर उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। मुझे पुलिस वालों से कोई शिकायत नहीं है, ना मुझे व मेरे परिवार कोई कार्रवाई करना चाहता हूं और ना ही भविष्य में करूंगा। समझिए दोस्तों, यही चीज तो समझनी है। एक लेटर हेड पर इस बात पर जोर दिलवाया गया है, इस बात पर जोर दिलवाया गया है कि मुझे पुलिस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पुलिस की कार्रवाई से मैं संतुष्ट हूं। जवान कड़ियल जवान 22 साल का बेटा मारा गया पुलिस की कस्टडी में और बूढ़ा बाप कह रहा है कि मैं पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हूं। कितना बुरा हाल है हमारे भारत में मुसलमानों का। इस मुसलमान इंसान की, इस बूढ़े बाप की कोई लाचारी तो समझे। इंसानियत खत्म हो चुकी है, मर चुकी है। आपने फिर से लेटर देखिए, लास्ट लाइन में क्या जोर डलवाया गया है कि मुझे और मेरे परिवार को कोई शिकायत नहीं है पुलिस से, और ना मेरे परिवार और ना मैं कोई भी कार्रवाई चाहता हूं। मतलब केस क्लोज, खत्म। चलो चलो घर चलो, खत्म, चलो बंद करो टीवी, यहां चलो, हो गया। समझ रहे हैं? उत्तर प्रदेश पुलिस आपकी सेवा में तत्पर। देख लिया सब। अब दोस्तों, बाप ने तो बयान पलट लिया, किस प्रेशर में आके वो अल्लाह जाने, उत्तर प्रदेश सरकार जाने, पुलिस वाले जाने। लेकिन ममता जो है वो किसी के आगे नहीं झुकती। मौसी यानी खाला, अल्ताफ की खाला ने सारी पोल पट्टी खोल दी है। उनका सनसनीखेज बयान ऐसा है कि जिसने उत्तर प्रदेश पुलिस के सारे भांडों को फोड़ दिया है और सारे खेल को और मुस्लिम जेनोसाइड को क्लियर कट सामने रख दिया है। देखिए, किसी को नहीं दुखा सकती, इतना दुख हुआ। क्या उनके सर में चोट लगी हुई थी और पैरों में भी लगी हुई थी? मैंने सर में तो खुद देखा था। मैंने पुलिस वालों से भी कहा था, इतना गड्ढा क्यों है मेरे बच्चे के सर में, इतना गड्ढा नहीं होना चाहिए। उतना गड्ढा दिया था, सूज रहा था, ये सूज रहा था, इधर सूज रहा था, बीच में गड्ढा था। और पैरों में भी नहीं, क्या? और मांस भी इसका थोड़ा छुट रहा था। पैरों में भी कुछ बताया गया? पैर में चोट थी, उसकी सूजन थी। सूज रहे थे, पैर सूज रहे थे, जो मारा पैरों में तो सूज रहे, नीले पड़ रहे। सुन लिया? सर के अंदर होल था, गोश्त उड़ा हुआ था, गहरा जख्म था। और तो और पहली रिपोर्ट में मैंने आपको अल्ताफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट लिखाई जिसमें साफ लिखा हुआ है कि बदन पर कोई भी चोट नहीं। कितना बड़ा खेल चल रहा है मुसलमानों। मजे की बात यह है कि अभी भी भारत का मुसलमान खामोशी से सो रहा है। अरे तो अल्ताफ था, कोई बात नहीं, वो तो कासगंज का मामला था, यहाँ का थोड़ी ना था, बंबई का थोड़ी ना था, हैदराबाद का थोड़ी ना था, दिल्ली का थोड़ी ना था, कहीं और। मेरी जान, इंतजार करो, सबका नंबर लगेगा, ऐसे ही खामोश रहो। श्याम सिंह मीरा जिन पर यूएपीए लगा है, आप देखिए उन्होंने कितना बड़ा बयान दिया है। अल्ताफ के पिता ने मुझे बताया है कि कासगंज पुलिस ने उन्हें मुआवजे के रूप में 5 लाख कैश और 5 लाख योजनाओं के माध्यम से देने का वादा किया है और एक सरकारी नौकरी का भी वादा किया है। आपको बता दूं कि इसी तरह पुलिस कस्टडी थेट पर मनीष गुप्ता के परिवार को 40 लाख दिए गए थे। समझिए दोस्तों, अगर अल्ताफ ने खुद सुसाइड किया है तो भाई पुलिस क्यों दे रही है मुआवजा, सरकार क्यों दे रही है सरकारी नौकरी? पहला सवाल। अगर पुलिस की गलती नहीं है, दाल में कुछ काला नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। ये मुसलमान है तो मुसलमान की जान की कीमत 5 लाख और एक सरकारी नौकरी, और ऐसा ही मामला अगर किसी हिंदू का था तो वहां पर 40 लाख सरकारी नौकरी। आगे बढ़ते हैं। सवाल एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है। संजीव गुप्ता ने ट्वीट किया और बहुत जेन्युइन सवाल खड़ा किया। देखिए दोस्तों, 15 मिनट पहले कासगंज पुलिस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से बयान दिया है कि मजिस्ट्रेट द्वारा जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो यह समझ से बाहर है कि पिता का यह वीडियो जो मैंने आपको दिखाया है और एक लिखित बयान कब और किसने जारी किया है। अब देखिए, कासगंज पुलिस ने यह ऑफिशियल एक स्टेटमेंट जारी किया है। ये देखिए, उसमें लिखा हुआ है, कृपया अवगत करना है कि दिनांक 9/11/2021 को जनपद कासगंज में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना में लापरवाही बरतने वाले 5 पुलिसकर्मियों को
अधीक्षक कासगंज द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित करके विभागीय जांच प्रारंभ कर दी गई है। यानी सोचिए, अभी जांच प्रारंभ हुई है तो पुलिस ने, आईएएस ने कैसे आके कह दिया, कैसे लिखित में बयान जारी करवा दिया, कैसे बाप का बयान पलटवा दिया, किसने, क्यों, कैसे, सवाल बहुत सारे हैं दोस्तों। इसके बाद श्याम मीरा सिंह ने धमाकेदार ट्वीट किया है, मेरे पास वीडियो है, असली हत्यारों का भी सबूत पेश करूंगा कि इस हत्या के पीछे असली कौन लोग हैं। जो बात खुद पीड़ित पिता ने मुझसे कैमरे के आगे कही है। समझ में आया दोस्त? ऐसे पत्रकारों पे यूएपीए क्यों नहीं लगाएगी पुलिस, है? समझ रहे? हाँ समझिए दोस्तों। श्याम अख्तर ने साफ साफ ट्वीट किया है जो कि पूरे देश को पढ़ना चाहिए। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ और दिखा देता हूँ। सॉरी अल्ताफ़, तुम एक मुसलमान थे, इसलिए तुम्हारी हत्या संघी मानसिकता वाले लोगों ने कर दी। तुम्हारे तरह लाखों मुसलमानों की इस देश में हत्या की गई है। इस देश में अब मुसलमानों का आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है। शायद तुम अल्ताफ़ की जगह अभय होते तो इंसाफ मिल जाता। दोस्तों, मुझे बिल्कुल ज़रूरत नहीं है इस ट्वीट को एक्सप्लेन करने की। हाथ जोड़कर निवेदन है, गुजारिश है मुसलमानों, थोड़ा गैरत जगाओ, आवाज़ उठाओ, वरना अपने आप को मुसलमान कहना छोड़ दो। हमारे देश में कानून व्यवस्था नाम की एक चीज़ है, संविधान नाम की चीज़ है, उसका इस्तेमाल करो। एक हो जाओ, वरना काटे जाओगे, ऐसे ही मारे जाओगे, केस में फंसाए जाओगे और कहीं भी मार दिए जाओगे। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। कोई भी अपडेट आएगा तो आपको दिया जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि इस खबर को दबाने की पूरी कोशिश की जाएगी। हमारी यही कोशिश होगी कि आपको हकीकत दिखाई जाए। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमको भी सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो आप फिर करेंगे क्या ज़िंदगी में। चलिए, जय हिंद।